सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जेनिफर बंसीवाल के बारे में। आपने जो इनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, जहाँ पे जो मिसेस रोशन सिंह सोडी का रोल प्ले करती थी। तो इन्होंने जो 2-3 महीने पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया है। जो शो के प्रोड्यूसर है असित मोदी एंड प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज, उनके ऊपर से काफी बड़ा एलिगेशन लगाई है। वो सेक्सुअल हेरासमेंट का एलिगेशन वो लगाई है। ऑल्सो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया, ठीक है, 3 जन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने जो तारक मेहता उल्टा चश्मा के सेट में लास्ट शूट किया था 7 मार्च को। उन्होंने वो शो को इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे उनको इंसल्ट किया गया था बाय प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज। वो बताया कि वो शो इस मैटर के ऊपर 2 महीने से शांत इसलिए थी क्योंकि उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने सब कुछ दिया, फेम, नेम, है ना, पैसा, सब कुछ। वो बताती कि सालों तक जो वो फेस किया लोगों को उसका पता चलना चाहिए। लास्ट में बताती कि एवरी पर्सन ऑन तारक मेहता इज बॉन्डेड लेबरर। जो असित मोदी वो उनको काफी सेक्सुअली हैरास करते थे। इतने टाइम से वो चुप इसलिए थी क्योंकि उनको डर था कि वो जो अपना जॉब खो ना दे, है ना। तो अभी असित मोदी का तो कुछ भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो प्रोजेक्ट हेड है सोहेल रमानी, उनका जो रिएक्शन आया वो बताया कि जितने भी एलिगेशन जेनिफर लगाई ना वो सारे फेक है। वो बताया कि उनको जो 3 महीने पहले ही शो से निकाल दिया गया था, अभी उनको जो काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ये सब कर रही है ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, है ना। वो और भी काफी सारे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे वो काफी लेट आती थी शूट के दौरान, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती थी, यही सब वो बताया। ऑल्सो बताया कि वो लोग भी जो है लीगल एक्शन लेने वाले जेनिफर के ऊपर। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं यार, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब एक रेस्टोरेंट से निकल रहे थे ना, तो वहाँ पे जो पापाराजी रहता है, उन्होंने अनुष्का शर्मा को सर बोल दिया गलती से। तो उसके बाद विराट कोहली बोलते कि तुम मुझे ही मैम बोल दो ना। गैस वो वीडियो आप देखिए। विराट सर अनुष्का मैम देखियो, देखिए कप्तान जी, अनुष्का मैम देखियो, विराट सर अनुष्का मैम, विराट सर सॉरी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था द केरला स्टोरी के ऊपर, जहाँ पे होता है कि केरला स्टोरी जो मूवी है उसमें जो है लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। जो यहाँ पे बताया गया है कि 32,000 वुमेन जो है इस्लाम में कन्वर्ट होकर आईसी ज्वाइन किए, वो फेक है। वो बताए बेसिकली वो बताया कि द केरला स्टोरी जो एक प्रोपागेंडा मूवी है। तो ध्रुव राठी के उसी वीडियो का जो इंजीनियर रिवील्स अपने सेकंड चैनल पर रिप्लाई किया ना, जहाँ पे वो बताया कि ध्रुव राठी जो अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं आपको उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ध्रुव राठी जैसे लोग इसको दिखाकर आगे प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। ध्रुव राठी इस स्क्रीनशॉट को दिखाते हुए कहता है कि देखो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है और इसके हिसाब से सिर्फ 40 जो लोग हैं ना वही ISIS में लड़ने के लिए गए हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हाँ ये तो सही बोल रहा है, आर्टिकल में तो लिखा हुआ है। लेकिन लोग इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। इसी आर्टिकल में पढ़ सकते हो, यहीं पे बगल में लिखा हुआ है कि पिछले सिर्फ 2 साल के बारे में इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, ना कि अभी तक का। जबकि ध्रुव राठी कहता है देखो सिर्फ 40 लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, 32,000 लोगों का ये जो फिगर है ना वो एकदम फेक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। ध्रुव राठी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ध्रुव राठी कहता है कि देखो सिर्फ 60 लोग जो है ना वही ISIS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं। तो इसलिए ये जो 32,000 का नंबर है वो फेक है। इसमें जो संख्या है ना वो इस्लामिक स्टेट के अंदर मोस्ट वांटेड इंडियंस का है, ना कि उनका है जिन्होंने की ISIS को ज्वाइन किया है। जिन लोगों को देखा जा चुका है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनका ये डेटा है और वो भी सिर्फ 3 साल का ही डेटा है, 2016, 2017, 2018। इसमें भी ध्रुव राठी कहता है कि 32,000 का जो नंबर है वो फेक है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो भी ध्रुव राठी को दे देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए ध्रुव राठी कहता है कि जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा गया कि क्या कोई लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले हैं, तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, अभी तक कोई भी लव जिहाद के केसेस मिले ही नहीं है। और इसी को कोट करते हुए ध्रुव कहता है कि देखो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है और होम मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि कोई भी लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले ही नहीं है साउदर्न इंडिया में, इसलिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसको भी जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का पोर्टल खोला हुआ है और ये वही न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में ध्रुव राठी रेफरेंस कर रहा था। अब जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज नो केस ऑफ लव जिहाद इन केरला, जबकि आप इसके नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। और क्योंकि ये जो लव जिहाद का टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए कोई लॉ नहीं है और कहीं पे भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए ऐसे कोई केसेस मिले नहीं है। अब जब कोई क्राइम है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करता है तो उसके केसेस कहां से रिपोर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को एलियन किडनैप कर लेता है तो उस एलियन को 10 साल की सजा होगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी के मॉम के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो कोई स्कैम करना चाहता था ना, तो आशीष संसलानी वो स्कैमर से काफी मजे ले रहे थे ना। वो काफी सारे स्टोरीज वगैरह पोस्ट किए, वो काफी रिप्लाईज वगैरह भी किए थे। आप देखिए वो क्या क्या रिप्लाई दिए। गाइस मेरी मम्मी को इंस्टाग्राम पे कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप स्टोरी पोस्ट कर दो हम $500 भेजेंगे। उससे नंबर मांगा, ईमेल आईडी मांगी, उसको इंस्टाग्राम पे कॉल किया, लड़की है फोन ही नहीं उठा रही है, ठीक है। उसको इतना मैं बता दो क्या किया है। अभी वो स्कैमर है, ठीक है, वो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैम भी कैसा है कि भाई मैं आपको $500 भेजूंगी, आप ना अपने आईडी में जाके सेटिंग्स में ना मेरा ईमेल डालो, फिर कंपनी आपको $500 भेजेगी ताकि वो मम्मी की आईडी डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करे तो उनको ईमेल में पहुंच जाए। लेकिन हम तो पागल है, हमें तो मालूम ही नहीं है क्या होता है। जो मैंने उसको टॉर्चर किया है, अभी इतना टॉर्चर किया है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही है कि आपको अपने सेटिंग्स में जाके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपना प्रोफाइल का भेजिए, मैं उसी का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट उसको भेज रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरे को तो एडिट प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब प्लीज डोंट टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट, माई सन बैडली नीड्स $500, हिज वीडियो बजट इज वेरी लो, वी नीड मनी।
गलत बात है यार, स्कैमर लोगों की भी लाइफ होती है यार, तुम उनके एफर्ट्स को ऐसे ग्रांटेड लोगे तो कैसा चलेगा यार। मम्मी ईमान ही नहीं है मम्मी, तेरा मम्मी बेचारी को इतना किसी का काटने जा रहे थे आज वो, पर वो छोड़ ही नहीं रही है। तो हम भी नहीं छोड़ेंगे ना, आज गलत आदमी से पाला पड़ गया उसका। मैंने उससे पूछा हाउ मच मनी विल वी गेट इन रुपीस, तो बंदी लिखती है लास्ट आई चेक्ड आई थिंक इट्स $40,000, $500। मैंने उसको भेजा लेकिन $500 तो 41,000 है, तो क्या 1,040 रुपए आप अपने लिए ले रहे हो? मैंने वो लड़की से पूछा उपासना व्हाट इज योर एज, उसने बोला 23। मैंने लिखा माय ड्राइवर सन इज आल्सो 23 एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ ग्रूम, आर यू इंटरेस्टेड? बट दे आर सर्चिंग फॉर अ ग्रूम नॉट अ ब्राइड, व्हाई आर यू सेइंग नो? ओके सॉरी उपासना, सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज वेरी स्मॉल. Life is like a box of chocolates. You never know what you will get. This is a line from Forrest Gump, which was remade in Hindi as Lal Singh Chaddha. Did you share my ID so they can work me? Like you did, congratulations. But my driver has still not found the groom. Why are you sending congratulations? Do you have a daughter? No, I have a husband. Sometimes he acts like a daughter. He's as precious to me as my daughter. Sometimes I call him बेटी, मुझे शॉपिंग पे लेके चलो. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन का जो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। तो भाई अभी थार का एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी ठुकी, ये देखो ये गाड़ी पूरी खत्म हो गई है, देखो बैंड हो गया, और थार का कुछ नहीं हुआ भाई। चलो पाजी सॉरी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें आदि पुरुष के बारे में। तो आदि पुरुष का ट्रेलर आउट हो चुका, आपको पता होगा। तो उसी से रिलेटेड ना यहाँ पे स्किन डॉक्टर एक ट्वीट किए थे जहाँ पे वो दिखाए 36 ईयर पुराने एक सीरियल का हनुमान जी का कैरेक्टर एंड अभी आदि पुरुष में हनुमान जी का कैरेक्टर वो कंपेयर किए। वो लिखे लेफ्ट हनुमान फ्रॉम ए 36 year old serial, there was no VFX CGI, only makeup created that look and people loved it. Right, from a 600 crore plus budget film, so much tech available, yet it looks like the actor is holding air in mouth to imitate Hanuman just how the kids do. Bad. तो आपको ये दोनों पिक्चर में से कौन सा अच्छा लगा, आदि पुरुष का रिसेंट वाला या फिर 36 year old पुराने सीरियल का हनुमान जी का कैरेक्टर? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें एंड्रयू टेट के बारे में। तो एंड्रयू टेट आपको बताओ काफी ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल वो जीते हैं। तो इसी से रिलेटेड ना एक ने ट्वीट किया था कि जिस तरीके का वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना उसके लिए तो एटलीस्ट $100 million होना चाहिए एंड $100 million होने के लिए तो ऑब्वियसली एक कंपनी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बंदा पूछता है कि एंड्रयू टेट के पास तो कंपनी भी नहीं है, तो इतना पैसा आता कहाँ से? और वो ये भी बताते कि उसने कहीं पे पढ़ा था कि एंड्रयू टेट को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए काफी ज्यादा पैसे दिए गए थे। और यहाँ पे वो बताता कि बुगाटी जो है रोनाल्डो एंड इलॉन मस्क जैसे बंदे चलाते हैं। तो यहाँ पे वो बताते कि इतना पैसा आता कहाँ से एंड्रयू टेट के पास? तो उसका जो एंड्रयू टेट भी रिप्लाई किया ना वो कहे यू आर राइट, एटलीस्ट $100 million, फार मोर इन फैक्ट। Very disappointed. You massively underestimated my net worth. Please do more research and hate responsibly. क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो आपको पता होगा कितना ज्यादा फेमस है अश्लील चीजों की वजह से, काफी कुछ वायरल होता रहता है ना दिल्ली मेट्रो से, आपको पता होगा। तो अभी फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे एक लड़का है ना एक लड़की जो है किस कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में। वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा येलो डॉलर हो जाता भाई। जितने भी दिल्ली मेट्रो के न्यूज मैंने दिखाए सारे येलो डॉलर हुए। उस वीडियो में बेसिकली लड़का से फ्लोर में बैठा हुआ होता है, जो लड़की होती है वो उसके लैप में लेटी हुई होती है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ब्लर कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें एक बंदे के बारे में जो कि अपनी वाइफ को चीट कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। और कैसे, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो वो ना अपने बाइक में जो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था वो हेलमेट नहीं पहना था, ठीक है। तो उसका जो चालान कट गया है ना, तो उसका जो चालान है जो CCTV फोटो है वो पुलिस वालों ने उसके घर पे भेज दिया। एंड घर पे जो उसकी वाइफ ने वो फोटो देख लिया जहाँ पे उसके हस्बैंड जो दूसरे लड़की के साथ बैठे हुए थे, घूम रहे थे। तो ये तो गलत सीन हो गया भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें जियो सिनेमा के बारे में। तो जियो सिनेमा की वजह से हॉटस्टार ने पिछले 6 महीने में 84 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किया भाई। क्यों? आपको पता होगा आजकल IPL जो है जियो सिनेमा में स्ट्रीम होता है ना कि हॉटस्टार में, क्योंकि IPL का जो डिजिटल राइट्स है वो जियो सिनेमा ने खरीदा हुआ है। इससे रिलेटेड रवि सुतांजनी एक ट्वीट किए थे ना जहाँ पे वो होता है कि जियो सिनेमा का अभी करंटली 50 करोड़ व्यूअर्स है। इसी के साथ जियो सिनेमा का व्यूअरशिप यूट्यूब इंडिया का मंथली व्यूअरशिप के काफी ज्यादा करीब आ चुका है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।